बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इसमाइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो इत्तला जो नहीं आनी चाहिए थी, एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक आमल सहाफ़ी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, वो आ गई है कि हामिद मीर साहब को उनके प्रोग्राम कैपिटल टॉक से फ़ारग कर दिया गया है। बल्कि ज़राए तो ये कह रहे हैं कि उनको अखबार से ही फ़ारग कर दिया गया है, पर कुछ कानूनी ऐसी पर मजबूरियाँ होती हैं अखबारात की, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, कि अभी शायद ही इस पोजीशन में अखबार ना हो कि उनके बकाया जैसा अदा कर सके। पोजीशन तो हर वक्त होती है, लेकिन ये मालिकों को बड़ी गोली पड़ती है। कभी मतलब मज़दूर जो यहाँ मज़दूर का लफ्ज़ तो मैं मीर साहब के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो तो खैर बहुत बड़े मतलब मालिकों से भी कोई ऊँची चीज़ है। लेकिन ये है कि बहरहाल उनका करोड़ों रुपए की बकाया जात बनती होंगे, जो अदारा अभी अदा करने की पोजीशन में शायद ना हो, या उसकी कोई और सूरत निकालने कुछ अरसे के लिए उनसे कहा गया हो कि आप अलहदी इख्तियार कर लें, ज़रा गर्द बैठ जाए मामलात की, तो फिर हम इस मामले को देखते हैं। नाज़रीन इकराम, हामिद मीर साहब ने कोई पहली दफ़ा अदारों पे तनकीद नहीं की थी, लेकिन इस मरतबा जो उनका लहजा था, जो जो वर्डिंग उन्होंने की, वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। सिर्फ उनके लिए नहीं, जो उनके साथी हैं, जो उनके ये जो मतलब लिबरल सो कॉल्ड जो उनके साथी हैं, उनके लिए भी उन्होंने भी इस पे तनकीद किया। उन्होंने कहा कि ये आपका ज़ाती मसला तो नहीं था, ये तो एक सतूर कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट नहीं है, रनाउंड जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो बेचारा एक पता नहीं 26,000 की लोगों के वो जो व्यूअर्स होते हैं उनके साथ एक चैनल चला रहा है, और मखसूस उसका सवाए उसका एरिया ऑफ डिस्कशन भी है, वो बड़ा मखसूस है। वो सिर्फ ज़ाती तनकीद करता है लोगों पे, फ़लाँ ने यह कहा तो फ़लाँ को ये नहीं आता, फ़लाँ को ये। उसने तो हसन अज़हर जैसे इनकलाबी तरक्की पसंद को भी माफ़ी नहीं दी, उसको भी उसने रिजिड बना दिया और ये कर दिया, और कहा कि तुम्हारे बेटे ये कहते हैं, तुम्हारे भाई ये कहते हैं। किसी की वो बंदा, मैंने उसको कुछ चीज़ें देखी हैं अभी, जब इसके मैं तो पहले जानता भी ये था कि वो सवाए ज़ाती किरदार कुशी की और कुछ भी नहीं कर रहा था, और इस किरदार कुशी में वो घेर घार के ना इसको ज़रूर ले आता था अदारों को। देखिए नाज़रीन कराम, एक तो ईमानदारी की बात ये है, मैंने तो इस अपनी वीडियो में जो इस पे व्लॉग किया था इस वाक़े पे, उसमें सवाल उठाए थे कि 3 इल्ज़ाम उसने बड़े लगाए हैं आप पर, आप इनका जवाब दें, कौम को मुतमिन करें। अब उसके अदारे ने ख़ुद ये कदम क्यों उठाया? सीधी बात है कि मीर साहब की वजह से जंग और जियो को, देखिए ये जो मालकान होते हैं ना, ये बिजनेसमैन होते हैं, उनका नज़रियात वज़रियात से कोई तल्लुक़ नहीं होता। ये जो मुझे तो याद है जब ये इस पे जंग के कोटे पे पाबंदी लगी थी, तो मैं उस दिन नुमाया वक्त में था, तो सारा वो जुलूस ना हमारे दफ्तर आ गया था। लोग ये समझते थे कि कागज़ का कोटा एहतसाब रहमान ने बंद नहीं कराया, मजीद निज़ामी ने बंद करवाया है। तो मीर शकील रहमान का मुझे एक बयान याद है कि इसने मैंने अपने कानों से सुना, प्रेस क्लब के बाहर कहा था कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे अगर आप लाहौर से अखबार नहीं निकालने देंगे, मैं दिल्ली से निकाल लूँगा। और ये प्रोग्राम बन गया था, आपको पता है, ये न्यूज़ दिल्ली से निकल रहा था। मुझे नहीं पता क्यों नहीं निकल, जब इन्होंने अमन की आशा शुरू की है तो न्यूज़ ने तो दिल्ली से निकलना था। मतवादल में जी टीवी जो है था, उसके तमाम चैनल यहाँ आ गए थे, यहाँ उनके बाबा नौकरियाँ लग गई थी, यहाँ उनके मुलाजम जमा हो गए थे, उनका दफ्तर बन गया था, यहाँ सारा कुछ मामला तय पा गए थे। ये तो अचानक बाद में पता नहीं क्या फिर मामला ख़राब हुए। अल्लाह ताला ऐसे करता ही है। मैंने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इंडिया से साजिश होती है ना, वो कुदरत ही उसका मक्कू ठप देती है वहीं पर, और यही कुछ इस मरतबा इनके साथ भी हुआ है। मीर साहबान के इनके साथ जियो और जंग के साथ भी ये हुआ। जब तक कोई अमन की आशा चल रही थी, इंटरनेशनल 1-2 प्रोग्राम चल रहे थे, तो ख़ासा फ़ंड इनको बाहर से मिलता था। हुकूमत के अंदर से जितना ख़र्चा उनका लोकल ख़र्चा था, वो सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उठाती थी। मियाँ नवाज शरीफ का मीडिया सेल उठाता था। और आपको पता है कि उसमें 2 जो उन्होंने आगे अपने फ़ौजदार रखे हुए हैं पैसे तकसीम करने के लिए, वो करते थे। अब बात यह है कि जहाँ तक तो होता है ना तनकीद बराए तनकीद, वो तो हम जानते हैं, उसमें भी हमारी हर सहाफ़ी की एक लिमिट होती है। किसी को ये कह देना कि तेरी बीवी ने तुझे गोली मारी है, किसी की बेटी के मतलब गलत बात कर देना,
और हर बात में आप बराह रास्त सिपा सलार को जो है मुखातब करें, DGISI को मुखातब करें। आप बच्चों का खेल समझते हैं। आप क्या समझते हैं दुनिया में इज़्ज़त सिर्फ आपकी ही है और किसी की इज़्ज़त नहीं है। आप जानते हैं ये कौन लोग हैं, आप इनकी कुर्बानियाँ जानते हैं, इनका माजी जानते हैं, क्या क्या कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हुए हैं। आप जानते हैं जिन लोगों को, जिस ISI को आप दिन रात मातम करते हैं, वो है क्या चीज़। आप यकीन करें जिस दिन ईमानदारी से इन्होंने ये जानने की कोशिश की ना कि ISI किसको कहते हैं और इसके पाकिस्तान के को महफूज रखने में, पाकिस्तान को दुश्मन की नज़रों से महफूज रखने में, दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने में क्या किरदार है, तो ये रोया करेंगे कि यार हमने क्या बात कह दी थी इसके मुतल्लिक। और वो वक्त आने वाला है जल्दी। जब कुरान जो कहता है कि जो सच हक सच है जो वो ज़ाहिर होगा, जो झूठ है वो झूठ ज़ाहिर होगा। तो ऐसी बात तो नहीं है कि अल्लाह ताला इन बातों से आंखें बंद कर लेगा। और इंशाअल्लाह जितने लोग ये सही लोगों पे तनकीद करते हैं, मैं नहीं कहता कि एक हर जर्नैल जो है को दूध का धुला हुआ है, मुझे नहीं पता आखिर इनके मुतल्लिक भी जो इसने बातें की जाती हैं कुछ सच भी होंगी, गलत भी होंगी। लेकिन आप पूरी मिन हैसल फ़ौज या मिन हैसल अदारा जो है उसको गाली गलोच करें और इस तरह की गंदी ज़ुबान और ये कहें कि ये आपने, और फिर मुझे ये समझ नहीं आती इनको ये बात किसने कही थी कि जब आपने इसको मारा तो उसके बाद आपने फ़ोन टेलीफोन एक दूसरे को किया जिसमें कहा हमने घुसकर मारा है। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया अगर उन्होंने ये कहा था, ISI वालों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी, ऐसी बातें की थी, तो ये बातें मीर साहब तक कैसे पहुंची। इसका मतलब है कोई एजेंसी जो ये रिकॉर्डिंग करती है, जो ISI पे के लोगों के टेलीफोन टैप करती है, उसने मीर साहब को खबर दी थी। और वो जो ऐसी एजेंसी है वो पाकिस्तान की दुश्मन ही हो सकती है ना, पाकिस्तान की एजेंसी तो नहीं हो सकती कोई। अगर आप हमें ये कहें कि IB ने काम किया तो ये एक नया इंतशार आप खड़ा करेंगे कि IB इनके फ़ोन टैप कर दिया तो उसने तुम्हें बताया या किया है कुछ की। आपको सबसे पहले देखिए ना, एक ठंडे दिल से आप सोचें, क्या पाकिस्तान इंटेलिजेंस ISI हक़ नहीं रखती कि मीर साहब से पूछे कि जी बाकी बातों की तो तस्दीक तरदीद हम करते रहेंगे, आप ये बताएं आपने इतना बड़ा इंकशाफ किया है कि जब वो लड़के इनको मार के बाहर निकले हैं तो उन्होंने टेलीफोनों पे एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए कहा हमने घुस कर मारा है। आपको ये बात कहाँ से आपके इल्म में आई, आपका क्या सोर्स है। ये बात तो वो पूछने का हक रखते हैं क्योंकि इस मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। इसका मतलब कहीं से सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है और जो सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले हैं वो आपके साथी हैं। क्या आप ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि इस अदारे के अंदर कुछ लोग आपसे मिले हुए हैं? क्या आप फूट डालना चाहते हैं? क्या आप ऐसी हरकतों से ये समझते हैं कि ये लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे? आपको इल्म ही नहीं है कि आप इनके नज़दीक, पंजाबी में ऐसे कहते हैं, जम्मे ही नहीं। मैं कसम से कहता हूँ कितना कुछ चिराग बन जाए, इनके नज़दीक वो पैदा ही नहीं हुआ अभी। ये बाबा बड़े काया लोग हैं जिन्होंने अमेरिका का, जिन्होंने रूस का मुकाबला किया है और अपने आप को ज़िंदा और बरकरार रखा है और अपनी टांग भी ऊपर रखी हुई है। वो कोई मामूली लोग नहीं हैं। जिन्होंने सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक के एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, वो मामूली लोग नहीं हैं। मीर साहब आपको बड़ी मैं तो समझता था आप बड़े बाखबर आदमी हैं, लेकिन मुझे तो लगा फक्कड़बाजी करते हैं आप। ये ऐसे कह देते हैं मैंने, मेरी फ़लाँ से बात हुई, अभी मुझे फ़लाँ ने फ़ोन किया था, अभी मैं वहाँ पर था, अभी उसने ये कहा था, अभी सदर से फ़लाँ बंदा मिला है। तो ये आप क्या बात करते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरा ख्याल है आपको पता ही नहीं है, ऐसे फक्कड़ मार देते हैं आप बड़ा बनने के लिए। और आपकी ये फक्कड़बाजी की आदत नहीं, आपका बेड़ा गर्क की है। देखिए ना, आपको ख़ुद को जब गोलियां लगी थी तो आपने इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की थी। एक बंदा जो एक मशकूक आदमी है, जो एक मशकूक बयान दे रहा है, असद अली तूर जिसका नाम है, और वो कोई बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट नहीं है, उसके बयान पर आप इश्तिहार में आके इस तरह की ज़िम्मेदारियां ले रहे हैं कि आप घुस कर दिखाओ, आप ये करके दिखाओ, वो आप कौन सी यार इतने बड़े को फन्ने खां आ गए, इतने बड़े बदमाश आ गए हैं। और आपको इस बात का पता है कि उन्होंने पकड़ लिया उनको, जो ड्रामेबाजी हुई है। अब आपको पता लगेगा जनरल रानी की बेटी कौन सी है, अब वो असल में आएगी वो बेटी सामने। FIA वालों ने केस दर्ज किया हुआ है। खुदा का शुक्र करें कि उस बेटी ने आपका नाम नहीं ले लिया, नहीं तो आपको लग पते जाने थे।
और मुझे ऐसा लगता है कि हमने तो ऐसे मतलब गुस्से में मैंने तो कह दी थी ना ऐसी बात, अब ये इसको अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे इस मरतबा, और अगर ना पहुंचाया तो मामला बड़े ख़राब होंगे। फिर ये होगा कि हर बंदा उठ के गाली गलौज करेगा, इस तरह प्रेस्टीज नहीं काम रहती बंदे की। देखिए जब आपको आइनी तौर पे एक अख्तियार हासिल है, आइनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है, तो उसको रोकना आपका फ़र्ज़ है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको ज़रूर रोकें। मीर साहब का जियो से निकल जाने में उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो दोबारा पति बंदा है, उसके तो गैर मुमालिक में कारोबार होंगे, जदातें होंगी, उसको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो इसका 1 महीने की तनख्वाह, जिसने 50 महीने की तनख्वाह 1 महीने में ले लिया करेगा जिनके लिए वो काम करते हैं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि बहरहाल पाकिस्तान के जो लोग हैं इनका ज़मीर ज़िंदा है, इनके दबाव पर ही जियो ने यह फ़ैसला किया होगा। और इंशाअल्लाह आज तो ये अदारों से निकले हैं ना, जो ऐसे लोग हैं वो इस मुल्क से निकलेंगे। ये मुल्क उनके लिए नहीं है, ये मुल्क उनके लिए जो इसका खाकर इसके गुण गाते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो साइकिल सवारों से, जो चिंगचियों सवारों से, जो रक्षा सवारों से इस पे पजरों पे और पराडों पे बैठकर तो अपना दिमाग ख़राब कर चुके हैं। वो मालैना इल्लल बलाग। मुबीन कराम, दरख्वास्त कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका शुक्रिया।